हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्ध में हार्दिक स्वागत है। आज से हम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक अपन देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी एक व्यापारी कंपनी जो भारत सिर्फ व्यापार करने आती है। ऐसा क्या होता है कि वो भारत को अपना उपनिवेश बना लेती है। तो इससे पहले अपन ये देखेंगे कि सन 1599 के आसपास एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉन मिडन हॉल, जो भारत आता है और उसने भारत में आने के पश्चात ये देखा कि भारत से उत्पादित होने वाला मलमल और रेशम और अन्य मसाले जिनकी मांग यूरोपीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा है और जो अच्छी क्वालिटी में भारत से उत्पादित हो रहे हैं। तो ये सब बातें उन्होंने ब्रिटेन के व्यापारियों को जाकर बताई और उन व्यापारियों ने मिलकर आपस में गठन या संगठन का निर्माण किया या एक प्राइवेट कंपनी बनाई जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर रखा, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के आसपास होती है। जब कंपनी की स्थापना के पश्चात ये जब भारत आते हैं तो भारत में उस समय मुग़ल शासक अकबर अपना शासन संचालित कर रहे थे, परंतु 1605 के आसपास क्या होता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है। उस समय भारत की जो शुल्क व्यवस्था थी या शुल्क दर थे वो बहुत ज़्यादा थे, इससे प्रभावित हुए थे अंग्रेज। तो उस कंपनी के लोगों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से जाकर मिले और कहा कि आप भारतीय शासक या भारतीय मुग़ल शासक जहांगीर से बातचीत करें ताकि हमें शुल्क व्यवस्था या शुल्क करों में छूट मिले। तो चार्ल्स ने अपने दो दूत भेजे, जिनमें पहला दूत था कैप्टन हॉकिंस जो सन 1608 में भारत आया था। जो बात हॉकिंस जहांगीर को समझाना चाहता था वो जहांगीर नहीं समझ पाया और उसने शुल्क व्यवस्था में छूट देने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया, परंतु कैप्टन हॉकिंस को 400 का मुग़ल सेना में मनसबदार बना दिया था और वो वापस इंग्लैंड चला गया था। उसके पुनः पश्चात सन 1614 में दूसरा अंग्रेज राजदूत आया था, थॉमस रो, जो सबसे पहले खुर्रम से मिलता है गुजरात में। उसके पश्चात वो जहांगीर से मिलता है अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। तो ये बात जहांगीर पुनः एक बार सिरे से खारिज कर देते हैं कि भाई शुल्क व्यवस्था में उनको किसी भी प्रकार से छूट नहीं मिलेगी। हाँ, वो भारत में व्यापारिक कोठी को स्थापित कर सकते हैं या व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना करी थी 1608 में सूरत में, परंतु अरब व्यापारियों ने इसका घोर विरोध किया। तो जहांगीर ने मना कर दिया कि भाई आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। परंतु 1611 में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करी थी मुसलीपट्टनम में। कहाँ? मुसलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में था। वहाँ से प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं। सन 1632 के आसपास देवगिरी गोलकुंडा के नवाब से 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में गोलकुंडा में व्यापार करने की परमिशन प्राप्त कर ली और अगले ही साल 1633 में उड़ीसा के अरियर स्थान से व्यापारिक फैक्ट्री लगाने की अनुमति उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उसके पश्चात समय आता है 1639 के आसपास, जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि चेन्नई गांव जो उस समय नीलाम हो रहा था, तो उस नीलामी में अंग्रेज़ों ने उस गांव को खरीद लिया और अपने स्वार्थ या अपने लिए उस गांव का नाम बदलकर मद्रास कर दिया और उस स्थान पर एक फैक्ट्री स्थापित करी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इस फैक्ट्री को स्थापित करने वाला व्यक्ति था फ्रांसीसी डे, यानी आप कह सकते हो कि मद्रास की जो स्थापना करता है वो फ्रांसीसी ही डे करता है। उसके बाद में सन 1651 के आसपास हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज अपने प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित करते हैं और स्थापित करने वाला व्यक्ति था ब्रिजमैन, अंग्रेज अधिकारी था ब्रिजमैन। वहाँ से करने के बाद, फैक्ट्री की स्थापना करने के बाद में वहाँ वेयर हाउस बनाए जाते थे और उन वेयर हाउसों में ही जो अंग्रेज माल खरीदते थे उन माल का स्टोरेज होता था और वहाँ से ही यूरोप के बाज़ारों में बेचने के लिए बेच दिया जाता था। उस समय जो व्यापारी थे उनको फैक्टर कहा जाता था और जो उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित करी थी वो अलग अलग व्यक्तियों ने करी थी। 1651 के आसपास ही क्या होता है कि पुर्तगाल की महारानी कैथरीन, जिनकी शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स से होती है, तो पुर्तगाल के राजा जो थे उन्होंने बॉम्बे चार्ल्स को दहेज में दे दिया था। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को पता चली तो उन्होंने 1668 में चार्ल्स से मिले और चार्ल्स ने मात्र 1000 वार्षिक शुल्क में बॉम्बे को
लीज पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद में क्या होता है कि 1698 के आसपास 3 गांव की ज़मींदारी नीलाम हो गई थी, जैसे 1639 में चेन्नई गांव की हुई थी, उसी हिसाब से 1698 में 3 गांवों की ज़मींदारी नीलाम हो रही थी, सुतीनाता, गोविंदगढ़ और कालीकत्ता। तो इन गांवों की ज़मींदारी को अंग्रेज़ों ने खरीद लिया और ख़रीदने के पश्चात इन सब का सम्मिलित नाम रख दिया कलकत्ता। क्या रख दिया? कलकत्ता। और कलकत्ता में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो थी फोर्ट विलियम, और उस फैक्ट्री की स्थापना करने वाला व्यक्ति था जॉन चारनोक। कौन था? जॉन चारनोक। और स्थापना करने के बाद में जो कलकत्ता का जो प्रथम गवर्नर बनता है वो था चार्ल्स अय्यर। फिर क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के पश्चात में औरंगजेब का बेटा फर्रुखसियर शासक बनता है, परंतु वो एक शासक बनने के पश्चात होता ये है कि वो एक निर्बल शासक था, और अंग्रेज अधिकारी ये चाहते थे कि अगर हम फर्रुखसियर को राजी कर सकें, बंगाल की पूरी जमींदारी या जो टैक्स व्यवस्था उस समय बहुत ज़्यादा थी उसको कम करने या फ्री में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक संघ गया था फर्रुखसियर से मिलने में, जिसका नेतृत्व किया था जॉन सरमन ने। उसके साथ में डॉक्टर हैमिल्टन भी था। उसमें क्या था कि फर्रुखसियर चर्म रोग से ग्रसित था, और ग्रसित जब था तो उस समय सरमन के साथ में एक अंग्रेज अधिकारी था हैमिल्टन। उसने फर्रुखसियर का इलाज किया था, जिससे वो प्रभावित होकर जब हैमिल्टन को कहता है कि आपको क्या चाहिए, तो हैमिल्टन कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जॉन सरमन आपसे जो मांगते हैं आप उनको दे दें। तो जॉन सरमन कहता है कि भाई हमें बंगाल की पूरी जमींदारी चाहिए। तो फर्रुखसियर उनको मात्र 3000 रुपये के वार्षिक शुल्क पे पूरे बंगाल की जमींदारी दे देते हैं, और शुल्क जो था वो एकदम से ही ख़त्म कर दिया था। दूसरी मांग करी कि सूरत बंदरगाह चाहिए, तो ताकि पूर्वी देशों के साथ में ब्रिटेन के साथ व्यापार आसानी से किया जा सके, तो मात्र 10,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पे सूरत बंदरगाह को अंग्रेज़ों को लीज में दे दिया। और फिर उन्होंने मांग रखी कि जो हमारी मुद्रा है या हमारी टकसाल से जो मुद्रा प्रतिगमन हो रहा है वो भारतीय मूल्य के समक्ष होना चाहिए। तो इसकी जो मांग थी उसको भी मान लिया गया, और ये आदेश घोषणा करी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो मुंबई टकसाल से जो सिक्के जारी होते हैं वो सिक्के भारतीय मुद्रा के समक्ष मान्य होंगे। तो ये पूरी हिस्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। युद्धों के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।